मूवी की शुरुआत अलास्का से होती है, जहां हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसका नाम विंगस्टन होता है। तभी हम देखते हैं कि एफबीआई अंदर घुसकर विंगस्टन को पकड़ लेती है, जहां उसकी मुलाकात हैरिस नाम की एफबीआई हेड से होती है, क्योंकि विंगस्टन मार्टी नाम के क्रिमिनल ग्रुप के साथ काम कर रहा होता है। और पकड़े जाने पर हैरिस को मार्टी के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है, और हैरिस उसकी बात मानकर एक कमरे में ले जाती है, जहां विंगस्टन उसे सब कुछ बता देता है। फिर ये लोग विंगस्टन की गवाही के लिए सीटल जाने वाले होते हैं। वहां उसकी मुलाकात प्लेन के पायलट से होती है, जिसका नाम डेरी बूथ होता है। फिर ये जैसे ही उड़ान भरते हैं, हैरिस उसके सर के पीछे एक खरोच को देखती है, लेकिन बूथ उस बात को टाल देता है। तभी विंगस्टन सीट के पीछे देखता है, जहां उसे असली डायरी बूथ की आइडेंटिटी का पता चलता है। विंगस्टन हैरिस को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर हैरिस समझती है कि वो खुद को आजाद कराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसको इग्नोर कर देती है। तभी प्लेन का पायलट मेडिकल बैग लेने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी हैरिस वहां देखती है कि प्लेन के पायलट के हाथ पर खून लगा हुआ है। वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हें सीटेल के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो इसके बारे में जिक्र भी नहीं किया था। यहाँ पायलट समझ जाता है कि हैरिस को उस पर शक होने लगा है, इसलिए वो खुद को हिटमैन बताता है, जिसे मार्टी ने विंगस्टन को मारने के लिए भेजा है। हिटमैन कहता है कि मैं तुम्हें मरने के लिए जंगल में छोड़ दूंगा। तभी हैरिस और हिटमैन के बीच लड़ाई हो जाती है, और हिटमैन हैरिस को मारकर बेहोश कर देता है। वहीं विंगस्टन हिटमैन से मार्टी के बारे में बात करने लगता है। तभी हैरिस होश में आने लगती है, और वो अपना टीजर निकाल लेती है और हिटमैन के वापस आने का इंतजार करती है। और जब हिटमैन हैरिस को बांधने के लिए वापस आता है, तो वो उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है और उसको बांध देती है। फिर हैरिस विंगस्टन के हाथ खोलती है, ताकि वो उसकी मदद कर सके। इसी बीच हिटमैन वापस होश में आ जाता है, और वो हैरिस पर अटैक कर देता है। तभी इनका प्लेन कंट्रोल खो देता है और नीचे गिरने लगता है। अब हैरिस हिटमैन को एक बार फिर से बेहोश कर देती है। अब हैरिस हिटमैन को शॉक देकर प्लेन को नीचे गिरने से पहले कंट्रोल कर लेती है, और फिर विंगस्टन को पता चलता है कि हिटमैन को उसकी और उसकी माँ के बारे में जानकारी मिली है, ताकि वो उसे धमकाकर गवाही देने से रोक दे। इसके बाद वे दोनों हेल्प के लिए संपर्क करते हैं, और संपर्क होने पर वो उन्हें रनवे का रास्ता बताते हैं, ताकि वो विमान को उस जगह पर उतार सकें। अब हैरिस को यहाँ पता चलता है कि असली भूत की भयानक तरीके से हत्या कर दी गई है। तभी हिटमैन होश में आ जाता है और हैरिस के बारे में बताता है कि बहुत साल पहले उसकी देखभाल में किसी को जिंदा जलकर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये सुनकर हैरिस वापस आती है, और हिटमैन को शॉक देकर वापस बेहोश कर देती है। और जब विंगस्टन हैरिस से इन सब के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताते हैं कि मैक्सिको में मारिया नाम की एक महिला की देखभाल के लिए बुलाया गया था, जिसका प्रेमी कार्टी के साथ बिजनेस करता था। मारिया एक दिन बिना सिक्योरिटी के नहाने को कहती है, और प्रोटोकॉल के खिलाफ होने के बावजूद मैंने ये होने दिया, और मारिया को खिड़की से कॉकटेल फेंक कर अगवा कर लिया गया, और मैं कुछ नहीं कर सकी, तो इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। तभी कोरोलाइन हैरी से बात करती है, और कहती है कि उसकी मदद करने के लिए एक टीम इंतजार कर रही है। हैरिस को शक होता है कि कैरोलाइन भी लीक हो सकती है, इसलिए वो डिप्टी डायरेक्टर से बात करती है, ताकि वो उसे सब कुछ बता सके और कोरोलाइन के लीक होने की जानकारी उन्हें दे सके। इसके बाद टूटे हुए जहाज से सामना करने के बाद हैरिस हसन को जहाज का एक क्लू देती है, जिससे उनके रेडार को उन्हें पकड़ने में आसानी हो। अब उनका प्लेन माउंटेन की तरफ बढ़ता है और उससे टकराने वाला होता है, लेकिन हैरिस प्लेन को बचा लेती है, पर उनका प्लेन एक बर्फ के ढेर से टकरा जाता है। और जब प्लेन ऊपर उड़ता है, तो हिटमैन का चाकू गिरता है और उसके हाथ में आ जाता है, और हिटमैन खुद को आजाद करा लेता है। और हैरिस का गला घोटने से पहले विंगस्टन को 2 बार चाकू मार देता है। इसके बाद वो हैरिस का गला घोटने लगता है। विंगस्टन चाकू को बाहर निकालता है और हिटमैन की बेल्ट को काट देता है, और अब हैरिस हिटमैन के ऊपर फ्लेयर गन चलाती है और सिलेंडर मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब हैरिस विंगस्टन का इलाज करती है। यहाँ पर विंगस्टन का बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, और वो बेहोश होने लगता है। इसके बाद हैरिस हसन से कांटेक्ट करती है, और उसे बहुत जल्द रनवे पर इमरजेंसी टीम पहुंचाने का कहती है। इसके बाद हसन उसकी मदद करता है, और उसे रनवे पर लैंडिंग कराने का सही रास्ता बताता है। अब हैरिस विंगस्टन से सही सलामत ले जाने का वादा करती है। तभी विंगस्टन उससे गुनाहों की माफ़ी मांगता है। तभी हैरिस को याद आता है कि विंगस्टन ने एक बार कहा था कि कॉलेज आ रहा है, और अब उसे एहसास होता है कि कॉलेज ही लीक हो सकता है। इसलिए वो कैरोलाइन से संपर्क करने की कोशिश करती है, और उसे कहती है कॉलेज ही लीक है। अब हैरिस लैंडिंग के रास्ते पर जाने लगती है। तभी हैरिस दोबारा कोलराइन से बात करने की कोशिश करती है, पर वो कॉलेज उठाता है, यानी कि कोलराइन खतरे में है, क्योंकि कॉलेज के एक आदमी ने उसे अगवा कर लिया है। तभी हिटमैन उन पर हमला कर देता है, और हैरिस 2 बार उसे गोली मार देती है। इसके बाद हसन रास्ता बता रहा होता है, और हैरिस की खराब लैंडिंग की वजह से पुलिस और इमरजेंसी टीम वहां पर आ जाती है, और उनका पीछा करने लगती है। अब प्लेन का दरवाजा टूट जाता है, और हिटमैन बाहर गिर जाता है। हिटमैन के बाहर गिरने की वजह से वह कुचला जाता है। अब प्लेन यहाँ पर रुकता है, और विंगस्टन को होश आ जाता है, जहाँ उसके लिए मेडिकल टीम आती है। यहाँ पहली बार हैरिस हसन को आमने सामने देखती है,
फिर हैरिस देखते हैं कि कॉलेज का एक आदमी विंगस्टन के साथ एम्बुलेंस पर जा रहा है, इसलिए वो भागकर जाती है और उस आदमी को गोली मार देती है और उसका फ़ोन लेकर कॉलेज को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम हार गए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।